everybody knows me as Dr. Himanshu. They don't know me as Himanshu Gupta. 20+ years of experience के साथ डॉक्टर हिमांशु गुप्ता एक इंटरनेशनली ट्रेंड ऑर्थोपीडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर गुप्ता ने जर्मनी, सिंगापुर और जापान से एडवांस ट्रेनिंग हासिल की है। हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया के अंदर मैं कहूँगा अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में, इसमें डॉक्टर की कमी, एंटरप्रेन्योर की कमी को नहीं गिनना चाहिए। अगर हम ग्रास रूट लेवल पे बात करें तो हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, विच इज़ अ वेरी एफ्लुएंट सोसाइटी। हियर पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी हाई। यू एंड मी कैन easily afford an hospital, a doctor, we can go anywhere. But if you see India is not where we live. But आज के डेट में with this social media branding and all, patients are highly confused. It is only that a surgeon who is having a million follower or maybe millions of likes, it doesn't make them as I would say a more experienced surgeon for that particular surgery. कि नो डाउट आज की डेट में किसी भी एक प्रोफेशनल एजेंसी के साथ में काम करना और अपने ब्रांड को क्रिएट करना एक ऑलमोस्ट नेसेसिटी हो गई है। सो ब्रांडिंग जो होती है वो अवेयरनेस क्रिएट करती है, वो पेशेंट्स को अवेयर करती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चल रहा है। तो आज की डेट में इफ़ यू आर नॉट प्रमोटिंग योरसेल्फ और इफ़ यू आर नॉट ब्रांडिंग योरसेल्फ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बट आपकी प्रैक्टिस को एज मिलती है। और एज ए क्लिनिशियन हम लोगों का जो एक माइंडसेट होता है, सो सिंस आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क, वट एवर आई एम डूइंग. So in 10 years, I would like to build up a group of hospital in the name of Amicare only, which will be focused for orthopedic excellence. That's my mission. हर सक्सेसफुल सर्जन की कहानी सिर्फ ऑपरेशन थिएटर तक सीमित नहीं होती। कुछ सर्जन सिर्फ जॉइंट्स रिप्लेस करते हैं और कुछ पूरे ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस की ही सोच बदल देते हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, रिनाउंड ऑर्थोपेडिक, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट और एक हेल्थ केयर लीडर, जिन्होंने सिर्फ सर्जरीज ही नहीं की बल्कि ऑर्थोपेडिक केयर को एक नई पहचान दी है। आज की कॉन्वर्सेशन मेडिकल प्रोसीजर से ज़्यादा विजन, लीडरशिप और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के बारे में होने वाला है। कैसे एक सर्जन अपनी प्रैक्टिस को एक ट्रस्टेड ब्रांड में बदलता है और कैसे एक विजन से स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, रोबोटिक ऑर्थोपेडिक्स और एक नया हॉस्पिटल खड़ा होता है, और कैसे एक डॉक्टर सिर्फ पेशेंट्स का ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि पूरे हेल्थ केयर का फ्यूचर भी शेप करता है। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। तो सर, यूजुअली डॉक्टर्स बहुत सारे विजन्स देखते हैं, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने का विजन भी देखते हैं। तो आपके लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था जब आपने डिसाइड किया कि कुछ बड़ा? देखो, बड़ा करने की एक चाहत तो शुरुआत से होती है सबके अंदर। अगर आप कोई प्रोफेशन चूज़ करते हो तो उस प्रोफेशन में जो किसी को अपना मेंटर मानते हो, किसी को आइडल मानते हो, उसे फॉलो करने की कोशिश करते हो और उसी के हिसाब से मेहनत करना शुरू करते हैं। तो टर्निंग पॉइंट्स मल्टीपल आते हैं। जब आप MBBS करते हो तो टर्निंग पॉइंट होता है कि अच्छी ब्रांच में मास्टर्स मिल जाए मेरी पसंद की, वो टर्निंग पॉइंट है। मास्टर्स कंप्लीट होती है तो स्पेशलाइजेशन और अच्छा हो जाए। बट अगर टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरे से पूछोगे कि कब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक इंस्टीट्यूट की तरह काम करना चाहिए, तो जब मैंने अपना सीनियर रेजिडेंसी ख़त्म की, अपनी फेलोशिप ख़त्म की और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जहाँ भी मैं नौकरी लेने जाता हूँ, अप्लाई करता हूँ जॉब के लिए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में और अदर इंस्टीट्यूट्स में, तो ये रियलाइज़ होने लगा कि एक यंग टैलेंटेड सर्जन की ज़रूरत इन हॉस्पिटल्स को अभी नहीं है। इनको चाहिए वो लोग जो बिज़नेस ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, इनके पास पेशेंट्स हैं, जो सीनियर हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि इसमें कई साल लग जाएंगे, तब तक शायद मेरी सर्जिकल स्किल्स इम्प्रूव होने के बजाय ख़राब होने लगे। तो आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ अपना ही करना चाहिए, भले ही एक छोटे लेवल से स्टार्ट करूं, बट काम की क्वालिटी को उस लेवल पे लेके जाना चाहिए कि मैं इन बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के साथ compete कर सकूं in terms of my work excellence. So I think that was the year 2012 that I decided that I should start something of my own. That was my turning point. आपने जब हॉस्पिटल स्टार्ट किया तो इनिशियल स्टेजेस में आपको ऐसा लगा कि 30 बेड हॉस्पिटल बनाना है? इनिशियल स्टेज में ही आपने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट विजन रखना है?
तो जैसे मैंने बताया, जब मैंने हॉस्पिटल के बारे में प्लान किया तो ये प्लान नहीं था कि मैं कोई बड़ी चीज़ बनाना चाहता हूँ, 20 बेड, 30 बेड, 50 बेड। मैंने ये सोचा मैं अपने काम करने के लिए एक जगह बनाता हूँ जहाँ पे मैं मेरे हिसाब से पेशेंट देख सकूँ, सर्जरी कर सकूँ, अपनी कॉस्ट पे कर सकूँ। जिस लेवल पे मैंने ट्रेनिंग किया है, एडवांस ट्रेनिंग किया है, पेशेंट्स को बेनिफिट ट्रांसफ़र कर सकूँ। तो विज़न ये था कि जो भी जगह बने उसमें काम की क्वालिटी एक्सीलेंट होनी चाहिए। कोई ये ना कह सके कि हॉस्पिटल छोटा है बट काम यहाँ अच्छा नहीं होता है। तो काम एट पार विथ एनी बिगर इंस्टीट्यूट यू कैन डू। सो विजन इस चीज़ से डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। चीज़ छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, वो सेपरेट है। ग्रोथ आपका नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे अब स्टैग्नेंट हो गए हैं। देखो, स्टेगनेंट होना कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि एवरी डे यू हैव टू थिंक अबाउट प्रोग्रेस। अब ये प्रोग्रेसिव अगर सोच नहीं होगी तो कुछ लोग बहुत जल्दी लाइफ में अर्ली सेटल्ड मानते हैं अपने आप को, पैसा कमाने लगे, हॉस्पिटल में नौकरी लग गई, बच्चे पढ़ रहे हैं, वेल सेटल्ड लाइफ है। बट प्रोग्रेस एवरी डे अफेयर है, जिसको आप जितना ग्रूम करेंगे ये उतनी अच्छी होती जाएगी। तो प्रोग्रेसिव सोच रखना बहुत ज़रूरी है। और स्टेगनेंसी वाला पार्ट एटलीस्ट अब तक मेरे 20-25 ईयर्स के करियर में देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल डे when I get up from the bed and I don't think what new I can do this day. So for me, it's very close affair of mine. That's progress. सर, एक हॉस्पिटल और एक सक्सेसफुल हॉस्पिटल दोनों में क्या डिफरेंस होता है आपके पर्सपेक्टिव से? सक्सेस तो हमेशा एक रिलेटिव फिनोमेना है। किसी के लिए थोड़ा सा अच्छा काम कर लेना भी सक्सेस है और किसी के लिए पूरा भरमार होने के बावजूद सक्सेसफुल नहीं है। तो हॉस्पिटल मैं ये कहूँगा, अगर एक अच्छी नीयत से चलाया जाता है जिसमें पेशेंट्स का बेनिफिट हो, वो जिस इलनेस के लिए आ रहे हैं, जिस एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं, अगर हम उसे ठीक कर सकते हैं, अगर उनकी सफरिंग को बेटर कर सकते हैं, तो हर हॉस्पिटल सक्सेसफुल है। तो हॉस्पिटल चलाना और सक्सेसफुल हॉस्पिटल चलाना ये कोई अलग टर्म नहीं है। इफ़ यू आर रनिंग अ हॉस्पिटल इट हैज़ टू बी सक्सेसफुल हॉस्पिटल ओनली, देन ओनली इट्स अ हॉस्पिटल। नहीं तो पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं और पेशेंट प्रॉब्लम में है तो वो हॉस्पिटल का कोई पर्पज़ नहीं रहा ना। सो फॉर मी एवरी हॉस्पिटल इज़ अ सक्सेसफुल हॉस्पिटल। आप एक एंटरप्रेन्योर भी है एंड आप एक डॉक्टर भी है, सर्जन भी है। तो सर, ऐसा कभी हुआ है कि आपके डॉक्टर बनने के बाद जो मोरालिटी है, मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, बट एज अ डॉक्टर उसकी जो मोरालिटी है वो बीच में आ रही है। मतलब कोई ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में आया हो कभी? So, Right, sir. to be honest, if a doctor is an entrepreneur, like the one who is running his own clinic or a hospital, I don't think कि उसके लिए morality से ऊपर कुछ है। अगर आप बात करो तो everybody knows me as Dr. Himanshu. They don't know me as Himanshu Gupta. So my first word is doctor. So the morality is an essential part of your personality. You cannot go away with it. तो आप ये सोचो कि कभी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी कि नहीं, इस पेशेंट से हम ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं और इसको कम डिजीज़ है और हम इसकी बिलिंग में डिफरेंस कर सकते हैं या समथिंग लाइक दैट। आई डोंट थिंक इफ़ यू आर genuinely doing your job, these thoughts will ever come to your mind, because primarily True. your morality is like your clean soul. I would say that. राइट सर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक हॉस्पिटल खुद को ब्रांड नहीं बना पाता, लेकिन आपका हॉस्पिटल ब्रांड बन चुका है। तो ये ब्रांड बनने तक का सफ़र कैसे रहा? देखो, जैसे हम सक्सेस स्टोरी बहुत लोगों की पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हर आदमी को सोच के लगता है यार क्या मेहनत की होगी, किस्मत भी अच्छी रही होगी, ब्रांड बन गए। हमें आप देखो ना, पार्ले जी का एक बिस्किट है ना, एक छोटा सा सोप बार, दे आर ऑल ब्रांड्स। नाउ यू कैन सी देम ऑन मिलियंस ऑफ होर्डिंग्स। एक 10 रुपए की चीज़ भी आपको 50 लाख के होर्डिंग पे दिखाई दे जाएगी। सो ब्रांड क्रिएशन इज़ नेवर अ वन डे अफेयर, बट दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्ट कि इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ ब्रांड यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे ओनली। सो जब तक आप अपनी सोच को इस लेवल पे नहीं लाएंगे कि भले ही हम एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, हम एक नॉमिनल ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, एक
हम स्किल्ड हो सकते हैं, हम मेहनती हो सकते हैं, बट अगर हमें ब्रांड बनना है तो हमारा हर स्टेप उस ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए। एक भी दिन, एक भी हमारा जो डिसीजन है वो उससे मूव अवे नहीं होना चाहिए। सो एज एन लाइक, इफ़ यू हैव टू क्लाइंब एन एवरेस्ट, you cannot just take a flight and drop there. You have to be like every day you have to climb some more steps. You don't have to divert yourself, your focus from any other thing except for being successful in all good reputation, I would say. So if you want to become a brand, start thinking about like a brand and then start working on it. And every day you have to work the same way if you want to become a brand. सर व्हाट इज़ योर माइंडसेट एग्जैक्टली, कि आपने वो माइंडसेट कैसे डेवलप करी कि हाँ कुछ डिफरेंट? तो गरिमा, टू बी ऑनेस्ट, मैं जब पढ़ता था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ज़िंदगी में आगे क्या करूँ। मैं एक स्टेप लेता था और उस स्टेप लेने के बाद मुझे लगता था कि अच्छा, ये कंप्लीट होने से पहले मुझे अगला क्या करना है वो मैं सोचने लगता था। और समहाउ इसमें आपकी फैमिली, आपके लाइफ पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप किन लोगों के साथ में काम करते हो, आपकी कंपनी क्या है। So I always say, if you are spending time with people who are progressive, who thinks positive, who have a clear vision about their life, probably that will help you out in building yourself as a better person. तो जो मेरा mindset है वो हर रोज़ यही होता है। अभी मैं बहुत एक एज ए डॉक्टर, आई हैव बीन इनटू प्रैक्टिस फॉर ऑलमोस्ट 20 years now. I have earned a good repute. I am doing good amount of work also. But if you see, we have lot of very senior people who have created their reputation. Their name itself is a big brand. Though they don't own a hospital, they don't own a franchisee chain or something like that. But as a single individual, if you meet them, you will find out they have a clarity of thought. They have a very progressive mindset. Whatever decisions they are taking, they are backed up by their experience and all. So I think it's an everyday thing that you have to move in the better direction, I would say. क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। Yeah, clarity of thoughts. So I was saying, like, as you grow older, your eyesight will become shady. You will not be able to see clearly, but your mind will achieve that clarity, what you need to do in your life. So I think that's a bit of experience also in your life. राइट, द मोर पीपल वी इंटरैक्ट विथ, Yes. इट इज़ Yes. इम्पॉर्टेंट। Yes. एंड आई थिंक इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम लोगों के पर्सपेक्टिव्स को समझें और उसको अपने लाइफ पर इम्बाइब करें। So you have to be a good listener, though I am not. Though I am not. So believe me, before you make your mind about your opinion about someone else, it is important to understand why they are saying this thing. What is their rationale? How do they think about that? So if we are talking, maybe, see, if you are working with me, you give me an opinion, boss, we need to do this, work like this. So outrightly I can say, oh no, we cannot do. Or I have to understand why you have given me that thought process. Maybe there is a rationale which I am not seeing, which I am not thinking. So I would say, like, as I am progressing in my career as an entrepreneur, I am trying to be more patient in listening to the people around me. I was not at one point of time. And there are days when I don't listen to a lot of my junior colleagues or my staff members and all, but I'm trying to imbibe that habit now of being a good listener. हेल्थ केयर का सबसे बड़ा कमी आपको क्या लगता है, कि डॉक्टर्स की कमी या फिर लीडरशिप की कमी? देखो, हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया के अंदर है, कहूँगा अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में। इसमें डॉक्टर की कमी, एंटरप्रेन्योर की कमी को नहीं गिनना चाहिए। अगर हम ग्रास रूट लेवल पे बात करें तो हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, विच इज़ अ वेरी एफ्लुएंट सोसाइटी। हियर पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी हाई. You and me can easily afford an hospital, a doctor, we can go anywhere. But if you see India is not where we live. तो हमारे हेल्थ केयर में अभी तो हमारी शुरुआत हुई है और गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड वर्किंग. सो और पॉपुलेशन बेस इज सो बिग कि हमें अच्छे हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है. जब अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे तो उनमें काम करने वाले डॉक्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने पेशेंट्स को बेटर ट्रीट कर पाने की. हम हमेशा क्रिप करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर इलाज नहीं होता है,
छोटे हॉस्पिटल में कुछ नहीं मिलता है। आप सोचिए क्या वो डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं है? वो उसी इंस्टीट्यूट से पढ़ा है जिससे मैं पढ़ा हूँ, जिससे कोई और डॉक्टर पढ़ा हुआ है। उसके पास भी वही एक्सपोजर है। बट इफ़ आई हैव अ रोबोट टू ऑपरेट, he might not be having a simple CM machine to operate in his theater. How can you compare both the standards? So अभी हम जिस फेज़ में हैं, इस फेज़ में इंडिया में बेसिक लेवल स्ट्रक्चर को ठीक करने की ज़रूरत है। जिस सेगमेंट में हम काम करते हैं, जिस सेगमेंट में मेरा हॉस्पिटल है या मैं फ्यूचर में चाहता हूँ कि मेरा हॉस्पिटल काम करे, वो एक बड़े कॉरपोरेट और एक बेसिक हेल्थ केयर के बीच का ब्रिज है, जहाँ पे आपकी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं। आपको एडवांस सर्जरीज़ के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट्स नहीं करने हैं, बट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट अच्छा है। तो हम जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं, हमारे संग लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो अभी हेल्थ केयर की इंडिया में बहुत बड़ी डिमांड है और ग्रास रूट लेवल से बेटर करने की ज़रूरत है। तो ये कहना कि डॉक्टर नहीं है अच्छा या हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, गलत है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, हॉस्पिटल्स एक साथ बहुत सारी चीज़ों में फोकस करते हैं, तो आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ हो, जैसे आपने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बोला, तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ जिसमें उनको फोकस करना चाहिए ज़्यादा? देखो, जो हॉस्पिटल्स डॉक्टर ओन करते हैं, जैसे मैं ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल रन करता हूँ, तो देखा जाए तो अगर आप सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाते हैं, तो आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी स्पेशलिटी के लिए एकदम एडिक्वेट होता है, उसको आप किसी भी लेवल तक ले जा सकते हैं। बट जब आप मल्टीपल स्पेशलिटीज़ को साथ में रन करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ जाती है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, आपको बड़ी टीम बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद जो लोग डॉक्टर्स आपके संग काम करते हैं, उनका कमिटमेंट लेवल भी उतना ही हाई होना चाहिए कि वो आपके संग इन दी आवर ऑफ इमरजेंसी आपके साथ हो सकें। तो अब अगर आप टर्शरी केयर हॉस्पिटल को देखेंगे, जो हमारे बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई हुई है। देयर एवरीबडी इज़ लाइक अ सैलरीड एम्प्लॉय। यू हैव फिक्स आवर्स टू वर्क, you have emergency doctors, you have attending doctors। तो एनी टाइम अगर आपको कोई भी इलनेस है, तो आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं और आप देखते हैं आपको स्पेशलिस्ट मिल गया, भले ही जूनियर स्पेशलिस्ट हो पर मिल गया। पर जब आप सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल रन करते हैं, तो आपको सेम वही इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने बिल्डअप किया है, वो एक स्पेशलिटी के लिए करना होता है। तो आपके लिए रिलेटिवली रिसोर्सेज को मैनेज करना इजी होता है। ये मेरा अपना एक थॉट प्रोसेस था। एंड आई वॉज हाईली इंस्पायर्ड बाय सम ऑफ द वेरी सक्सेसफुल चेन्स इन इंडिया, बी इट सम काइंड ऑफ ophthalmic eye specialist chains that we know. We have dental chains which are running up. We have IVF chains. And if you see, all of them, they focus on single specialty. But till now, orthopedics per se, I don't remember any particular brand is just focusing on one specialty in orthopedics. So that was my vision to open an orthopedic hospital only. सर, अगर कोई यंग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अपना खुद का हॉस्पिटल स्टार्ट करना चाहे, तो ऐसी कौन सी गलती है जो वो कर सकता है? आपको क्या लगता है? एडवाइस क्या देंगे? देखो, मैं दो चीज़ बोलूँगा। आई माइट साउंड अ बिट ऑकवर्ड, बट आई वुड से लाइक whatever you want to say. पहली बात, orthopedic surgeons, they remain young. Second, they never commit a mistake. So first thing is, what can go wrong? This is, if I can understand your question, if somebody is starting their practice, what can go wrong? So believe me, anything can go wrong. Sure. Your decision to start a hospital, to run a hospital, that can go also wrong. But if you strategize everything, if you strategize your approach, how you are going to progress, what kind of team are you going to build, how are you going to deal with your patients who are coming to your place, how you are going to follow your post-operative patients or the surgical patients. Definitely, it might take some time. You will commit some mistakes, not in terms of your surgical things, but in your decision making about handling the situations. But eventually you will overcome that. So anyone who is very passionate, who is very dedicated to start his own hospital, should only attempt that. Just not for the sake of starting their own hospital, just to be in the race. And if you're not focused, if you're not passionate, it's a very difficult task, I would say. Don't enter into it. Because anything can go wrong at any point of time. Not one mistake. You can commit mistakes every day. आप
30 इयर्स बैक चले जाए और अगर आपको बोला जाए कि आप कुछ डिफरेंट अगर करते तो शायद ज़्यादा सक्सेसफुल होते या फिर आपकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती, तो वो कौन सी एक चीज़ होगी जो आप चेंज करना चाहेंगे? सो वी आर फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, फ्रॉम अ सर्विस बैकग्राउंड। तो पहले बच्चों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते थे, एंड विच इन अ वे इट्स नेवर अ रिग्रेट फॉर आवर जनरेशन्स। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, यही सबके घरों में चलता था। सो वी वर नेवर groomed with any other option except for being a professional. So I never regret that I could have been someone else also. Though in the initial period of your years, when you are into your training period, when you are doing your masters, see, medical is a very dedicated field. So you need to be very hardworking, you need to be very focused, and it takes at least 12 years, 15 years before you start earning something, something. So it's a bit frustrating in the initial years, but if you can enjoy your work and if you are contented with your life with little amount of money, believe me, if you are good enough, the coming years you will compensate for everything. There will be no looking back. And I am always happy to become a doctor. Never regret. सर, अगर आप सिर्फ सर्जरीज करते रहते तो क्या आप इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर पाते? That's a very interesting question. क्या? देखो, in both of the things goes hand in hand. So unless until you are an institute in yourself, the surgeries will not come to you or the patients will not come to you. So good number of years back, I was communicating, I was talking to someone who was not a doctor. He was into some kind of a business. So he just said to me one line, the smallest industry that you can imagine is a doctor. He can sit at a table and chair and he can start earning anywhere. He's the smallest industry. So same way, so if you are doing only surgeries, it is not possible. You yourself is an institute if you are having so many patients. It is how you, I would say, mold it in the way that you want to take it in the future. So some people, they are good doctors, they still are not making their hospitals, they are still working with other hospitals. That's fair enough. But they themselves are institutes. They themselves are industries. They're just sitting there. Patients are coming. They don't have any fancy industrial equipments. They don't have anything. They just have their skill set. See, as a surgeon, I don't have anything. But if you meet any successful doctor, they themselves is an industry. They can start from anywhere. Just with a table, chair and a pen, we can start. Smallest industry that you can imagine. सर, वैसे तो आज बहुत सारे सर्जन्स हैं, बट जब कोई भी प्रॉब्लम होती है पेशेंट को तो एक स्पेसिफिक नाम आता है उनके दिमाग पे। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ मतलब क्लिनिकल स्किल्स है जो कि हेल्प करता है या फिर पोजीशनिंग और ब्रांडिंग है जो उनको हेल्प करता है? I would say this is the most smart question that till now you have asked. So there was a time जहाँ पे सर्जन्स के लिए ये कहा जाता था कि ये एक सर्जन इस सर्जरी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, वो सालों से उसी तरह की सर्जरीज कर रहे हैं. बट आज के डेट में विद दिस सोशल मीडिया ब्रांडिंग एंड ऑल, राइट. patients are highly confused. It is only that a surgeon who is having a million follower or maybe millions of likes, it doesn't make them as a, I would say, a more experienced surgeon for that particular surgery. तो आज की डेट में पेशेंट कन्फ्यूजन यही लेके आते हैं कि हमने एक्स डॉक्टर के बारे में देखा है, वो कहते हैं मैं इस सर्जरी का एक्सपर्ट हूँ. वाई डॉक्टर के बारे में देखा है, मैं इस सर्जरी का एक्सपर्ट हूँ और मैं इतनी 1000 सर्जरीज कर चुका हूँ. नो डाउट, देयर इज़ नो डाउट, अगर कोई अपने आप को ब्रांड की तरह प्रमोट कर रहा है उसमें कोई बुराई नहीं है. बट ये कह देना कि ये व्यक्ति आज की डेट में सिर्फ इस सर्जरी के लिए बना है और कोई और ये नहीं कर सकता, ये गलत है. क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब लोगों के पास एक्सपोजर नहीं था, सर्जन्स के पास एक्सपोजर नहीं था. हम याद करें आज से 20-25 साल 30 साल पहले, तो लोग विदेश जाके फ़ॉरेन जाके सर्जरी सीख के आते थे. हमने भी अपने इनिशियल पीरियड ऑफ करियर में एक एक सर्जरी सीखने के लिए बहुत मेहनत की. अब हमारे जूनियर्स आते हैं, वो भी सेम वे में एक्सपोज होते हैं. तो नो डाउट एक्सपीरियंस के साथ में सर्जरी की क्वालिटी इम्प्रूव करती चली जाती है. जैसे जैसे आप
ज़्यादा नंबर ऑफ़ सर्जरीज़ करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स द रिज़ल्ट्स बढ़ता चला जाता है। बट आज की डेट में ये कह देना कि कोई एक पर्टिकुलर सर्जन ही बनाए इस सर्जरी के लिए गलत हो। चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई और भी हो, जो भी सर्जन अच्छे से ट्रेन हुआ है, जो अच्छे से ये सर्जरीज़ कई साल से कर रहा है, उनके हाथों में रिज़ल्ट्स अच्छे होंगे। कहीं न कहीं शायद ब्रांडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है डॉक्टर्स के लिए। तो आपको क्या लगता है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव ब्रांडिंग में उनको ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए या फिर एक ऐसे एजेंसी के साथ उनको जुड़ना चाहिए जो सारे मतलब एक ऐसा अप्रोच लेके चलता है कि वो हर एक चीज़ को कवर करता है? मैं 2 एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एक ही इंस्टीट्यूट से 2 लोग पढ़े हुए हैं, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से। एक ने बोला माय इंस्टीट्यूट नेम विल कैरी मी फॉरवर्ड, और दूसरे ने बोला माय इंस्टीट्यूट नेम अलोंग विद माय ब्रांडिंग एजेंसी और माय एफर्ट्स टुवर्ड्स प्रमोटिंग माय स्किल सेट विल टेक मी फॉरवर्ड। तो आप दोनों की ग्रोथ में अंतर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नो डाउट आज की डेट में किसी भी एक प्रोफेशनल एजेंसी के साथ में काम करना और अपने ब्रांड को क्रिएट करना एक ऑलमोस्ट नेसेसिटी हो गई है। क्योंकि जो सर्जन्स बहुत स्किल्ड हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, अगर आप उनसे भी जाके बात करेंगे तो इस चीज़ का इफ़ेक्ट अब उनकी प्रैक्टिस पे भी होने लगा है। वो बोलते हैं कि लोग आते थे, अब पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप ये पर्टिकुलर टेक्निक से सर्जरी करते हैं? कहते हैं मैं तो इस टेक्निक से सालों से कर रहा था, पर अब मुझे जवाब देना पड़ता है, येस आई ऑल्सो डू। सो ब्रांडिंग जो होती है वो अवेयरनेस क्रिएट करती है। वो पेशेंट्स को अवेयर करती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चल रहा है। तो आज की डेट में इफ़ यू आर नॉट प्रमोटिंग योरसेल्फ और इफ़ यू आर नॉट ब्रांडिंग योरसेल्फ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बट आपकी प्रैक्टिस को एज मिलती है। और एज ए क्लिनिशियन हम लोगों का जो एक माइंडसेट होता है, no doubt some people they really read it well, everything is available on internet, on all these media platforms, but as a professional I would always recommend to make any media company or a branding company as your associate in your practice. They should work hand in hand with you, so every time you have a thought process they will have a strategy to implement that. So that's how हॉस्पिटल बनाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है या फिर ट्रस्ट बिल्ड करना पेशेंट्स में? आई थिंक ट्रस्ट बिल्ड करना तो डे वन से स्टार्ट हो जाता है। जब हम मेडिकल स्कूल में होते हैं, तो जब हम रेजिडेंट होते हैं तो हमें पेशेंट्स हिस्ट्री भी नहीं देते हैं, बोलते हैं हम आपको क्यों बताएं, हम बड़े डॉक्टर साहब को बताएंगे। पर जब आप उनके संग ट्रस्ट बिल्डिंग करते हैं, जब आप उनसे कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, तभी वो आपको अपनी परेशानियां बताते हैं और तभी आपको अपने इलाज के लिए वो अलाउ करते हैं। सो इफ़ यू आर अ क्लिनिशियन, ट्रस्ट बिल्डिंग is your primary thing. You cannot do your practice without this first thing. अब हॉस्पिटल बनाना नो डाउट एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, राइट फ्रॉम रियल एस्टेट कॉस्टिंग टू द कंप्लायंसेस विद अथॉरिटीज़। तो स्मॉल सेटअप्स, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, नाउ इट्स बिकम वेरी चैलेंजिंग बिकॉज अगर आपने कंप्लायंसेस फॉलो नहीं की तो आप स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाओगे, और अगर आप स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। सो इस पूरे प्रोसेस में इट टेक्स लॉट ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, प्लस द इंडिविजुअल एफर्ट्स, द टीम एफर्ट्स आर सुप्रीम। सो डेफिनेटली हॉस्पिटल बिल्डिंग itself is now becoming a very challenging task, especially for a doctor. सर मान लीजिए कल सुबह ऐसा हो कि आप देख रहे हैं कि फिर से आपको सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ रहा है। नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनली योर एक्सपीरियंस, तो फर्स्ट थिंग आप क्या करेंगे? तो मैं बताऊँ, ये चीज़ था मैं ऑलमोस्ट हफ्ते में एक बार तो सोचता हूँ, एक बार तो ज़रूर सोचता हूँ, क्योंकि जो भी आपने बनाया है उस पर कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके साथ रहेगा। हाँ, आप काम करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, ऊपर वाला आपको आगे ले जाता जाएगा, बट ये कोई श्योरिटी नहीं है कि कल सुबह उठ के सब कुछ वैसे ही होगा या अगले 1 घंटे में कोई चीज़ नहीं बदलेगी। बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने आपको बोला कि एक डॉक्टर अपने आप में इंडस्ट्री होता है। तो इवन इफ आई एम लेफ्ट विद नथिंग, आई विल रिमेन अ सर्जन विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ईयर्स ऑफ ट्रस्ट ऑफ माई पेशेंट्स, एंड आई थिंक आई कैन
build up the same thing in good number of days again. This time I will not take many years, maybe couple of months to some days. I'll build up again. सर अगर किसी यंग डॉक्टर या सर्जन को आपको एक एडवाइस देना हो तो आप क्या देंगे? It's a famous quote, I would say just every day you should work for only excellence. The success will always follow you. सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू सर, एक्सीलेंस मतलब क्या? Excellence in the work, like even if you have to do this podcast, you should have revised it 10 times in your mind. What I'm going to ask, how I'm going to do it with Dr. Himanshu. You should have done a lot of research about me, what kind of personality I am. And then when you sit in front of me, this would be the easiest task for you. Imagine yourself as a surgeon. If I have to operate a case, if I enter into the theater without that much amount of preparation, without, I would say, reminding that surgery, reliving that surgery multiple times in my mind, I just enter into the theater. I say like, I'll do whatever comes in front of me. Probably I'm not doing justice. So the excellence comes when you repeat the same thing multiple times. And every time you have a problem, you always think the next time it should not come. Then the excellence will come. So always try to achieve that excellence in your work anyway. So I might sound more like a fanatic who is emphasizing on this word, but you talk to any surgeon who is meticulous in his work will say the same thing. They are always doing excellence in all their surgeries. Rest all, we are all human beings. Errors can happen, but that is how you should be in your profession. Our generation especially has a problem कि we often procrastinate a lot. हम procrastinate बहुत करते हैं और हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया. तो कोई ऐसा मैसेज कि हम लोग आपके जनरेशन से क्या सीखे कि कैसे करके ज़्यादा फोकस्ड रहा जाए, कैसे करके क्लैरिटी मेंटेन करी जाए? ये कोई जनरेशनल प्रॉब्लम नहीं है. इट इज़ एन एवरीडे थिंग टू एवरीवन. आप घर से निकलते हो, क्या श्योरिटी है आपकी कार का टायर पंचर नहीं करेगा, आज बारिश नहीं होगी, आज कुछ और नहीं होगा आपके साथ में. तो सेम वे प्रॉब्लम्स विल कम एंड देयर इज़ नो लाइफ विदाउट चैलेंजेस, आई वुड से. बट हर व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी होती है उसे डील करने का, अपना एक माइंडसेट होता है. सो आई माइट साउंड a very strong headed person, but there are days when simple situations can be difficult for me to handle. So we all have to groom ourselves to face the difficult times, and those difficult times can be different for different people. For me, something is difficult, for you something is difficult, but there is no life without challenges. And my advice to everyone is that just be with the flow of your life. Just try to find out a solution to every problem that you are facing, the simplest solution that you can offer. And you will see in some time that even the biggest problems will shrink to be like a minuscule thing in your life. That's all I can say. आपके जर्नी में सबसे ज़्यादा उस विजन को कैसे कन्वे करा, कैसे अलाइन करा? So I remember this quote. I have kept that as an important photograph in my phone. That's by Adam Jinsey. So if your action can inspire people to dream, to learn, to do more, and to become something, then you are a leader. So same way, whenever you try to build up a team, whatever you are doing should be a message to your team. Your actions should be like that only. You cannot be two kind of a personality. You cannot be a split personality. You're a different person in office. You're a different person at home. You're a different person with your friends. Right. So whatever group of people you are sitting with or you are working with, your actions should inspire them to progress. And I think that is the most important attribute of a leader, I would always say. Be it your office, anybody else's office, I would say, you always look to your boss, to your mentor. That's the only thing. And that's how I built up my team. Any particular habit which we should definitely implement in our life? I think to ignore some basic mistakes Okay. and to find out solutions for challenging situations.
I think these are two things I would always say. Just ignore something which is basic. It can happen. It can happen to anyone. Suppose I broke this glass, instead of shouting at anyone, or you broke this glass, instead of shouting, I can just ignore that. If there's a challenge, if something is not working our way, it's time for us to rethink, replan, re-strategize ourselves. And I think that's the most important thing. And that is what I practice almost every day. तो सर सबसे बड़ा एसेट क्या होता है हॉस्पिटल का, मशीन्स या माइंडसेट? I think first is mindset, and then the machine comes up. So if you have a good mindset, then only you can procure better equipments for yourself. It should not be like that ki I'm investing so much for a equipment to purchase. How will I earn that? In how many years will I be able to get a break even of crores of machine? Your mindset should be like, even if I can make one patient better with that, or maybe some few more patients with that, it makes sense to buy that technology. And you will see in couple of years, with that investment that you have done, you will earn a lot, not in terms of money, but in terms of trust of your patient, happiness, their relief from the suffering. And I think that's the most important part of being a doctor. That makes you happy. So don't bother about how your machines are going to cost, how much they are going to cost, in how many years you are going to generate that kind of a revenue. Even if that gives you a little edge in terms of getting your patients better, buy it. So it's your mindset which works. And I totally follow this in entire of my career. ऐसा कभी हुआ है आपके लाइफ में कि किसी ने आपसे क्वेश्चन करा हो कि इतने सारे डॉक्टर्स हैं, इतने सर्जन्स हैं, तो हम आपके पास ही क्यों जाए? If patients are though, whosoever is coming to you, they're always visiting 4 or 5 surgeons before they come to you for a surgery or to discuss your surgery. So आपके पास वो क्यों आए, किसी ने उनको भेजा नहीं है. वो आपके पास सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उनकी परेशानी है, जो बीमारी आप उसे समझेंगे, उसे बेहतर ट्रीट कर पाएंगे. और मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलता हूँ, आपके पास सारे ऑप्शंस हैं. मैं भी हूँ, वो डॉक्टर भी हैं, एक्स डॉक्टर भी हैं, और सबके सब अच्छे ट्रेंड सर्जन्स. आपका जहाँ पे ट्रस्ट बने, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ, इस डॉक्टर के साथ हम आगे जा सकते हैं अपनी डिजीज़ से ट्रीटमेंट में, आप वहाँ इलाज कराएं. किसी को क्रिटिसाइज़ करके, किसी के बारे में नेगेटिव बोल के आप कुछ नहीं अचीव करोगे. और सूनर और लेटर वो पेशेंट्स भी समझ जाते हैं कि किसी की बुराई करने से कोई आगे नहीं आता है. वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं. हो सकता है उस पेशेंट की सर्जरी मुझसे उतनी अच्छी ना हो जो मेरा कलीग अच्छा कर सकता है. हो सकता है कि किसी और की सर्जरी मेरे हाथ से बहुत अच्छी हो जाए. तो ये कोई कंपटीशन नहीं है. आपका कंपटीशन अपने आप से है. पेशेंट्स को सब समझ में आता है. किसी को आप ल्योर नहीं कर सकते आज की डेट में कि नहीं मैं उससे बेहतर हूँ इसलिए मुझसे कराइए. वो अगली बार आप ही के पास नहीं आएगा. पहले पड़ोसी तो आ जाए. पड़ोस में कोई खड़े होकर ये नहीं कह सकता इस हॉस्पिटल में गलत काम होता है. बोलते हैं आँख बंद करके जाइए, ठीक हो जाएंगे. वो आपकी जीत होती है. तो पहला स्टेप तो वही होता है. 30 साल बाद सर आप किस नाम से या फिर किस काम से जानना चाहेंगे? सो 30 ईयर्स आई वुड से बहुत लंबा एक टाइमलाइन हो गया. सो अगर मैं बात करूं अगले 10 साल में, सो आई वांट टू बिल्ड अ रेप्यूटेड group of hospital for orthopedics. ओके. So since I'm an orthopedic surgeon, I'm very passionate about my work, whatever I am doing. And I always believe that the cost of healthcare, of quality healthcare in India should come down. So that even the lower class, the middle class, or maybe the upper middle class patients, they can afford it. Though we have insurance system coming up, but still there is lot of things that we can do for the health segment. So in 10 years, I would like to build up a group of hospital in the name of Amicare only, which will be focused for orthopedic excellence. That's my vision. So for 30 years, I would say like, I would like to see myself playing golf somewhere, chilling with my friends, and maybe a more responsible doctor as an entrepreneur, owning a chain of orthopedic hospitals.
दैट्स माय विजन फॉर 30 इयर्स। आज का कॉन्वर्सेशन सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स के बारे में नहीं था, ये एक विजन की कहानी थी, एक ऐसे सोच की जहां सर्जरी से लेकर सिस्टम तक, पेशेंट ट्रस्ट से लेकर पोजीशनिंग तक और एक डॉक्टर से लेकर इंस्टीट्यूशन बिल्डर बनने तक का सफ़र हम सब ने सुना। आज की सबसे बड़ी लर्निंग शायद ये है कि एक सक्सेसफुल हॉस्पिटल सिर्फ ऑपरेशन थिएटर्स से नहीं बनता, बल्कि विजन, वैल्यूज़, लीडरशिप और ट्रस्ट से बनता है। और शायद इसीलिए कुछ डॉक्टर्स सिर्फ पेशेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं करते, वो हेल्थ केयर की डायरेक्शन ही बदल देते हैं। थैंक यू गरिमा।